नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं एक और ज़बरदस्त लर्निंग वीडियो का कि मार्केट में हम किस तरीके से हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। दोस्तों 2 दिन से लगातार ये एक 150-200 पॉइंट की कैंडल बन रही है। इस कैंडल ने आज काफ़ी लोगों को परेशान कर दिया, क्योंकि होता क्या है मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। लोग मार्केट के अंदर जैसे बहुत कई तरीके के केस हुए। एक, जो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे पुट के अंदर, मान लो जिन्होंने जिन्होंने पुट बाई करके रखा हुआ था और जो पुट के अंदर अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर थे, वो क्या हो गए, वो लॉस में कन्वर्ट हो गए। आपने पुट लिया हुआ है, मान लो इस पॉइंट का 24,550 का 24,600 का पुट लिया हुआ है। जो पुट आपका धीरे 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 बहुत अच्छे प्रॉफिट में आपको यहाँ पे दिख रहा है, और वो सडनली एक कैंडल खड़ी हो गई और आपका जो पुट का सारा प्रॉफिट था वो सारा प्रॉफिट जाता रहा। एक दूसरे टाइप के जो केसेस थे वो ये केसेस थे कि जी पूरे दिन से उन्होंने कॉल रखी हुई थी, मान लो कॉल रखी हुई थी, वेट कर रहे थे और यहाँ पे जब मार्केट ने थोड़ा सा एक पॉज बनाया, इस पॉज में वो इस पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं अपने कॉल से निकल गए और मार्केट के अंदर लॉस हो गया। एक टाइप के लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने मार्केट के अंदर इन पॉइंट्स के आसपास जब मार्केट ने बेस बनाया तो उन्होंने कॉल में एंट्री करी, और बिलीव मी, जिन्होंने कॉल में एंट्री करी उनके 50 के सीधे 150 यहाँ पे हो गए, लगभग 3 गुने उनके पैसे हो गए। लेकिन मेरी आपको क्लियर कट एडवाइस रहेगी, ये शायद अब आपको देखने को ना मिले। ये फिनोमिना आपको देखने को मिल गया है 2 दिन, जरूरी नहीं है ये फिनोमिना आपको देखने को मिले। नंबर 1। नंबर 2, एक तो ये देखने को हो सकता है ना मिले, देखने को ही ना मिले, ऐसा ना हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा होता भी है तो आप इसके लिए बिल्कुल भी जुआ ना खेलें। आप ये ना सोचें कि लाओ 2 दिन से मार्केट बढ़ रही है तो आज भी बढ़ेगी, कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी दिन मार्केट बढ़े और शाम को यहाँ पे बहुत बड़ा एक रेड कैंडल वो दिखा दे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे 2 दिन मार्केट बढ़ गई है, अब तीसरे दिन हो सकता है मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल दिखा दे, ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा कि मार्केट में पूरे दिन बिहेवियर कैसा रहा है, उस बिहेवियर के हिसाब से ये 3-15 वाली कैंडल कुछ दिन अभी आ सकती है। मैं बता रहा हूँ आपको, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। डिपेंडिंग अपॉन पूरे दिन मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा है, उस बिहेवियर के हिसाब से ये कैंडल का फॉर्मेशन हो भी सकता है। हो सकता है ये कंप्लीटली रिमूव कर लें इसको, और अगर रिमूव नहीं कर पाए तो ये जरूरी नहीं है कि डेली ये पॉजिटिव ही खड़ी होगी, किसी दिन ये बहुत अच्छी खासी नेगेटिव भी खड़ी हो सकती है। इसके लिए बिल्कुल भी मार्केट के अंदर जुआ ना खेलें। आपने कोई भी अपनी ट्रेड है आप क्लोज कर लें, जुआ ना खेलें। आप ये ना सोचें कि यार फिर बाद में रिग्रेट ना करें। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि जुआ नहीं खेलना है और बाद में मार्केट में कॉल बहुत बढ़ गया या पुट बहुत बढ़ गया, फिर बाद में रिग्रेट ना करें। आप सोचें कि हाँ, मैंने जुआ नहीं खेलने की सोची थी, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, है ना। सो आज मार्केट कैसी रही, लेट मी टेल यू। आज हमने कल क्या डिस्कशन किया था कि कहीं ना कहीं मार्केट 630 के आसपास खुल सकती है, मार्केट वहीं कहीं खुली। मार्केट में हमने डिस्कस किया था ये जो पॉइंट है 515 वाला जो पॉइंट है, अगर इस 515 वाले पॉइंट के आसपास मार्केट सस्टेन करने लग जाएगी तो हमारा किसी भी यहाँ पे एक तेजी देखने को मिल सकती है, राइट। इस पॉइंट पर तेजी देखने को मिल सकती है, और हमारा किसी भी कॉल पोजीशन के लिए, अगर हमने कोई भी कॉल पोजीशन ले रखी है, उसका हमारा 515 एसएल होना चाहिए। किस पॉइंट पर लेनी है, किस पॉइंट पर नहीं लेनी है, ये कंप्लीटली आपका परव्यू है। आपने इस पॉइंट पर ले लिया, 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 आपने इस पॉइंट पर ले ली, बट डेफिनेटली हमारा 515 क्या हो जाना चाहिए, एसएल हो जाना चाहिए। मार्केट अगर बहुत नीचे चलती है और नीचे चल के क्लोजिंग भी नीचे दे देती है, देखिए आज की क्लोजिंग में और कल की क्लोजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं, कल की क्लोजिंग आपको यहाँ दिखी, लेकिन कल की क्लोजिंग आपको गिफ्ट निफ्टी में नहीं दिखी। अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी में आपको ये क्लोजिंग नहीं दिखी, गिफ्ट निफ्टी अपना यहीं कहीं ट्रेड करता हुआ नजर आया। लेकिन आज की क्लोजिंग में ये जो तेजी आई है, ये आपको गिफ्ट निफ्टी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, समझ रहे हो, रिफ्लेक्ट हो रही है कि मतलब कल को मार्केट खुलने के यहाँ पे चांसेस नहीं है। जैसे कल मैं आपको कैंडल बना के दिखा रहा था तो मैं आपको कह रहा था कि ये किस तरीके की कैंडल बन गई है ना, यहाँ छोटी सी कैंडल बना लो। आज लेकिन मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट इसी पॉइंट के आसपास खुले। तो मैंने कल आपको क्या कहा था कि अगर मार्केट यहाँ खुल के और नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आने वाले टाइम में हम थोड़ा सा डाउन साइड के लिए तब ब्लाइंडली सोचेंगे, अभी हम डाउन साइड के लिए ब्लाइंडली नहीं सोचेंगे। अगर मैं दोनों दिन की कैंडल देखूं, अगर मैं डे के चार्ट पर जाऊं और कैंडल देखूं, तो दूसरी कैंडल नीचे जरूर गई,
ये कैंडल नीचे जरूर गई, लेकिन इसने आकर क्लोजिंग ऊपर कहीं ना कहीं दे दी है ना। तो अगर मैं पहले दिन की कैंडल देखूं तो पहले दिन की कैंडल कहीं ना कहीं ऐसी थी, दूसरे दिन की कैंडल ऐसी है। अभी मार्केट में मुझे फर्दर जो है इसमें तेजी आने के ही चांसेस जो हैं दिख रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी प्रिकॉशन में ये जो पॉइंट है हमारा 680 या 690 के पॉइंट के ऊपर ही कहीं ना कहीं, इस पॉइंट के ऊपर 690 के पॉइंट के ऊपर ही मैं कहीं ना कहीं तेजी में जाना चाहूँगा। और नीचे के कोई भी मेरे वो नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे। नीचे के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी मार्केट के अंदर अभी नहीं हूँ। आपको पता है इस लेवल से ये जो लेवल थे, ये जो दो कैंडल बनी थी, ये दो कैंडल बनते ही, ये दोनों कैंडल बनते ही मैंने कई वीडियो, आप पिछले वीडियो पढ़े आप देख लीजिए, मैंने यहीं पे ही कहा मैं बायर्स हूँ कॉल साइड में, और अभी भी मैं बायर्स हूँ कॉल साइड के अंदर ही। मैं अभी भी पुट साइड के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। जैसा मैंने कल कहा था कि मार्केट अगर नेगेटिव क्लोजिंग दे देगी तब हम जाके कहीं ना कहीं पुट के बारे में सोचेंगे, लेकिन मार्केट ने जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग मैं कह रहा हूँ कि नहीं दी है ना। तो अभी ये जो पॉइंट है 680 के आसपास, या ये वाला पॉइंट आप मान लीजिए, अगर ज़्यादा ही आपने प्रिसाइज करना है तो 670 का पॉइंट आप मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर 670 के पॉइंट के ऊपर मैं अगेन क्या हो जाऊँगा, मैं थोड़ा सा बुलिश ही मार्केट के अंदर रहूँगा, सी पोजीशन में ही कहीं ना कहीं अपनी ट्रेड को देखूँगा। ये पॉइंट्स बहुत नीचे के पॉइंट्स हैं, मेरे हिसाब से उनको डिस्कस करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैं कहीं 425 430 ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को अगर मार्केट ब्रेक करती है तभी कहीं ना कहीं मैं पुट में जाऊंगा, नहीं तो पुट के लिए तो मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। इवन 430 के बाद भी मैं पुट में जाने की नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत नीचे का पॉइंट है, बहुत नीचे का पॉइंट होने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे भी बिल्कुल भी सोच नहीं रहा हूँ। हाँ, 430 के नीचे यहाँ आती है और 430 के नीचे क्लोजिंग दे देती है, अगर कहीं ऐसा कर देती है तो मैं ब्लाइंडली फिर मैं पुट में जाऊंगा डेफिनेटली, लेकिन अभी मैं पुट में जाने की नहीं सोच रहा हूँ। मेरे लिए सबसे अच्छी ट्रेड क्या होगी कि मार्केट शुड ओपन फ्लैट, मार्केट शुड गो कंटिन्यू अपसाइड, जैसे ही वो 650 660 को क्रॉस करेगी आई वुड बी इंटरेस्टेड इन सी ट्रेड। मैं एक कॉल की ट्रेड में इंटरेस्टेड रहूँगा, चाहे एक ही लॉट में रहूँ, ताकि लंबा ट्रेड के अंदर बैठूँ। 24,800 तक, 24,750 तक, 24,775 तक, इन सारे टारगेट्स के लिए मैं थोड़ा सा मार्केट के अंदर रेडी रहना चाहूँगा। ये मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि इस जुए के अंदर बिल्कुल ना पड़ें, ये बिल्कुल ना सोचें कि यार 3-15 के बाद ही ट्रेड करने में फ़ायदा है। ये बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी ये प्रॉब्लम मैंने कल आपको पूरी समझा दी थी कि ये अपने कैश की वजह से हो रही है ये प्रॉब्लम, है ना। सो इसमें अब एक तरीके के बोली सिस्टम हो गया है कि जैसे बोली लगती है ना, ये ऐसे बोली सिस्टम हो गया है। तो बोली सिस्टम में क्या होता है कि अगर जिस प्राइस के ऊपर आपका बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस जो मैच कर जाता है हाईएस्ट, वो वहाँ पे क्या करता है, उन स्टॉक्स को ले जाता है, उन स्टॉक्स को, है ना, जिनमें फ्यूचर ऑप्शन चल रहा है ना, एफएनओ चल रहा है, वहाँ पे वो ले जाता है। उसकी वजह से मार्केट में तेजी आ रही है। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी लोग बाइंग साइड में जा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे बाइंग साइड में जा रहे हैं। किसी दिन अगर एट द एंड ऑफ द डे सेलिंग साइड में चले गए तो ये बहुत नीचे के लेवल पे मैच करेगा, तो एक बड़ी रेड कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ही कैंडल फॉर्म हो सकती है। एट 315 किसी भी दिन एक बड़ी रेड कैंडल भी फॉर्म हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि डे में मूव, जैसे मान लो आपको डे में किसी दिन एक तरफा तेजी मिल रही है, तो हो सकता है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए उन शेयर से बाहर आए। अगर वो उन शेयर से एग्जिट मारेंगे तो एक बड़ी रेड कैंडल भी फॉर्म हो सकती है। बट ध्यान रखिएगा, इसके लिए जुआ बिल्कुल भी नहीं खेलना है। आप यहाँ पे जुआ खेलने के लिए नहीं आए हैं, आप दिन में ट्रेड लेने के लिए आए हैं, है ना, दिन में ट्रेड लेने के लिए सिंपली आए हैं। बहुत अच्छा दिन आज का मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज आई वॉज लिटिल बुलिश, मैं मार्केट में बुलिश था। मार्केट ने आज दिन में निराश किया, मार्केट आज दिन में कंटिन्यू नीचे आती रही, मेरे फेवर में मार्केट नहीं थी। 24,515 के बाद आई वॉज नॉट इन एनी ट्रेड, मैं किसी ट्रेड में था नहीं। वैसे भी आज का थोड़ा सा डे वॉज माई डे वॉज पर्टिकुलरली वॉज हेक्टिक, सो मैं थोड़ा सा ट्रेड में इसके नीचे मैं जाना भी नहीं चाहता था। सो आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेड बियॉन्ड दिस पॉइंट। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट मैं नहीं कहूँगा, है ना। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जुआ मार्केट के अंदर कभी ना खेलें, अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लें। आपको लगता है कि यार नहीं मैं एक स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ, आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप मार्केट के अंदर चलें। आप अननेसेसरी उसके अंदर पेन ना लें, अननेसेसरी माइंड ना लगाएं, है ना। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।